अचानक चाकू फिसल जाता है। रिया की उंगली कट जाती है। उंगली से खून निकलने लगता है। रिया चौंक जाती है। आउच! अरमान तुरंत उसके पास आता है, परेशान होकर। अरे दिखाओ मुझे, ध्यान से करना चाहिए ना, बहुत खून बह रहा है। वो झटके से रिया का हाथ पकड़ लेता है। उसकी आंखों में घबराहट है। रिया बस उसे देख रही है। अरमान की पकड़ में रिया का हाथ कांप रहा है। अरमान थोड़ा गुस्से में लेकिन बहुत ही केयरिंग अंदाज में। इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो तुम? छोटी सी चीज़ है पर ध्यान रखना चाहिए ना। फिर अचानक अरमान बिना कुछ सोचे समझे रिया की उंगली अपने होठों के बीच दबा लेता है ताकि खून रुक सके। किचन में अब सन्नाटा छा जाता है। सिर्फ अरमान और रिया की सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही है। रिया की सांसें तेज़ हैं। वह अरमान को देख रही है। उसकी आंखों में चिंता, फिक्र और एक अनकहा अपनापन झलक रहा है। अरमान की नज़रें रिया के ज़ख्म पर टिकी हैं, लेकिन उसका दिल खुद बेकाबू हो रहा है। रिया की पलकों के बीच एक हल्का सा आंसू है, लेकिन होठों पर एक हल्की मुस्कान है, जैसे उसने पहली बार किसी के हाथों में सुकून पाया हो। तभी पीछे से प्रीति की आवाज़ आती है। रिया, रिया, कहाँ है तू? प्रीति की आवाज़ सुनकर अरमान और रिया दोनों झटके से एक दूसरे से दूर हट जाते हैं। अरमान पीछे हटकर जल्दी से तौलिया उठाता है और गैस की तरफ मुड़ जाता है। रिया थोड़ा सकपकाकर अपना हाथ पीछे छुपा लेती है। रिया थोड़ी असहज मुस्कान के हाँ मैं यहाँ हूँ प्रीति, किचन में। प्रीति जल्दबाजी में, तू यहाँ क्या कर रही है? डोंट टेल मी। अब ये मत कहना कि तुझे डैड की मदद करनी है खाना बनाने में। रिया हल्का सा मुस्कुराती है और एक नज़र अरमान की ओर देखती है, जो अब चुपचाप कढ़ाई में चम्मच हिलाने में लगा हुआ था। प्रीति सर पर हाथ मारते हुए, ओ वैसे भी अपने घर पे तू सिर्फ खाना ही बनाती है, ये सब छोड़। मैंने बोला था ना कि मैं तुझे अपनी कुछ न्यू ड्रेसेस दिखाऊंगी, तू चल मेरे साथ। इतना कहकर प्रीति रिया का हाथ पकड़कर उसे किचन से ले जाती है। किचन से जाते हुए रिया अभी भी अरमान को ही देख रही है। अब अरमान भी नज़र उठाकर रिया को देखता है। वो दोनों चाहकर भी एक दूसरे से नज़रें नहीं हटा पा रहे थे। प्रीति के कमरे में बहुत सारे कपड़े बिखरे हुए हैं। प्रीति रिया को बेड पर बिठाकर एक एक करके ड्रेस दिखाना शुरू करती है। प्रीति खुश होते हुए, ये देख रिया, ये पिंक एंड येलो वाली कितनी प्रिटी है ना, कैसी लग रही हूँ मैं? प्रीति ड्रेस को अपने ऊपर लगाकर रिया से पूछती है। रिया किसी ख्याल में खोई है। वो प्रीति के सवाल का कोई जवाब नहीं देती। तभी प्रीति दोनों कंधे से पकड़कर उसे हिलाते हुए, रिया कहाँ खोई हुई है तू? बता ना कैसी लग रही हूँ मैं? रिया थोड़ा चौंकते हुए अपने ख्याल से बाहर आती है। बहुत 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 प्यारी लग रही है। ये दोनों ड्रेसेस तुझ पर बहुत अच्छी लगेंगी। प्रीति खुश होकर आंखों में चमक के साथ, मुझे पता था तुझे ये ड्रेसेस बहुत पसंद आएंगी। प्रीति उत्साह से रिया का हाथ पकड़ते हुए, अच्छा चल अब अपनी आंखें बंद कर। रिया थोड़ा चौंकते हुए आंखें छोटी करके, क्यों? रिया प्रीति को शक भरी निगाहों से देखती है। प्रीति शरारती अंदाज में आंखें घुमाते हुए, ओहो मैडम, जब कोई आंखें बंद करने के लिए बोलता है ना तो सवाल नहीं करते, बस चुपचाप आंखें बंद करते हैं। फिर बच्चों जैसा चेहरा बनाकर मनाने की कोशिश करते हुए, करना यार प्लीज़ रिया। रिया थोड़ा हिचकिचाते हुए पर मुस्कुरा कर, ठीक है ओके। रिया हल्की मुस्कान के साथ आंखें बंद कर लेती है। प्रीति उसे देखती है। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान फैल जाती है। कुछ सेकंड बाद प्रीति धीरे से अपनी अलमारी की ओर जाती है और एक छोटा सा गिफ्ट पैकेट उठाकर वापस आती है। उसके चेहरे पर मुस्कान है। प्रीति धीरे से प्यार भरे अंदाज में रिया का हाथ पकड़ती है, लो अब खोल।
रिया थोड़ी हैरानी और जिज्ञासा से, ये क्या है प्रीति? प्रीति हंसते हुए बहुत स्नेह से रिया के गाल पर हाथ रखते हुए, अरे बुद्धू, अगर मैं शॉपिंग जाऊंगी और तेरे लिए कुछ ना लाऊं, ऐसा हो सकता है क्या? प्रीति पैकेट खोलते हुए अंदर की ड्रेस दिखाती है, देख ये ड्रेस मैं तेरे लिए लाई हूँ, कितनी प्यारी है ना, बिल्कुल तेरे जैसी। रिया थोड़ा हिचकिचाते हुए आंखें नीचे करते हुए, लेकिन प्रीति मैं ये नहीं ले सकती, तू हमेशा मुझे गिफ्ट देती है, अच्छा नहीं लगता यार बार बार ऐसे गिफ्ट लेना। प्रीति रिया के पास बैठे हुए उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, ओहो बाबा, अब दोस्तों के बीच कैसी फॉर्मेलिटी, और वैसे भी ये ड्रेस ना तुझ पर बहुत प्यारी लगेगी। रिया धीरे से झिझकते हुए प्रीति की ओर देखते हुए, लेकिन प्रीति बीच में टोकते हुए थोड़ा नखरे के साथ, लेकिन वैकिन कुछ नहीं, पैकेट को रिया के हाथ में पकड़ा देती है, चुपचाप रख ले इसे, और सुन, हम दोनों इसे किसी अच्छे से ओकेजन पर पहनेंगे साथ में। रिया हार मानते हुए मुस्कुराकर धीरे से आंखें बंद करती है और एक हल्की मुस्कान के साथ, ओके बाबा ठीक है, दोनों हंस पड़ती हैं। कमरे में उनकी हंसी और दोस्ती की मिठास गूंज उठती है। तभी प्रीति को किसी का कॉल आता है। प्रीति मोबाइल स्क्रीन पर देखकर, रिया मैं 1 सेकेंड आई, हाँ। प्रीति कमरे से बाहर बालकनी में चली जाती है फ़ोन पर बात करने। रिया थोड़ा मुस्कुराहट के साथ एक हल्की सांस छोड़ते हुए, उफ, ये लड़की भी ना, पूरा कमरा बिखेर रखा है इसने, चलो मैं ही साफ़ कर देती हूँ। रिया धीरे धीरे चीज़ें उठाकर सही जगह पर रखने लगती है। हर चीज़ को सलीके से सेट करते हुए उसकी आंखों में एक शांति है। तभी दरवाजे पर हल्की सी नॉक की आवाज़ होती है। रिया धीरे से कपड़े तय बनाते हुए बिना पीछे देखे, हाँ आइए। दरवाज़ा खुलता है, सामने अरमान खड़ा है, उसकी आंखों में एक अनकहा ख्याल है। अरमान धीरे से बिना नज़रें उठाए हाथ आगे बढ़ाते हुए, ये बैंडेज लगा लेना अपनी उंगली पर, नहीं तो इन्फेक्शन हो जाएगा। उसकी आवाज़ में चिंता तो है, पर अंदाज अब संयमित है, जैसे खुद को रोक रहा हो। रिया धीरे से हाथ आगे बढ़ाते हुए बैंडेज ले लेती है। दोनों के हाथ एक साथ आते हैं, उंगलियां हल्के से छूती हैं। उस पल में दोनों को एक अनकहा एहसास होता है। अरमान अब भी रिया की ओर नहीं देख रहा था, लेकिन रिया की निगाहें अरमान के चेहरे से नहीं हट रही थी। रिया धीरे से मुस्कुराते हुए थोड़ा संकोच में, थैंक यू मिस्टर मेहरा। अरमान थोड़ा सिर झुकाकर धीरे स्वर में, ख्याल रखना। अरमान कमरे में देखता है चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई हैं। अरमान धीरे से रिया की ओर देखते हुए, प्रीति कहाँ है? रिया हाथ से इशारा करते हुए मुस्कुराकर, वो बाहर बालकनी में है, किसी से फ़ोन पर बात कर रही है। अरमान दरवाजे से अंदर आता है, उसकी नज़र रिया के हाथ में पकड़े कपड़ों पर जाती है। अरमान थोड़ा नरम लहजे में, तुम ये सब क्यों कर रही हो, छोड़ो इसे। अरमान मुस्कुराता है हल्के फुल्के अंदाज में प्रीति को आदत है इस तरह कमरा बिखेरने की, तुम रहने दो, मैं साफ कर दूंगा। अरमान की बात सुनकर रिया भी हल्के से मुस्कुरा देती है रिया धीरे से कपड़े उठाते हुए हल्की मुस्कान के साथ, कोई बात नहीं मिस्टर मेहरा, अभी आपने हम सब के लिए खाना बनाया है ना, तो ये मैं कर देती हूँ। अब रिया बेड पर बैठकर धीरे धीरे कपड़े तह करने लगती है। अरमान कुछ पल उसे देखता है जैसे उसकी सादगी में खो गया हो। अरमान फिर एक बार धीरे से पर दृढ़ आवाज़ में, नहीं रिया, तुम रहने दो, मैं कर लूँगा। रिया थोड़ा मुस्कुराते हुए, उसकी आंखों में अपनेपन की हल्की झलक है। मिस्टर मेहरा, आप इतने फॉर्मल क्यों हो रहे हैं? ये मेरी बेस्ट फ्रेंड का रूम है और उसका कमरा साफ़ करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जाइए, मैं कर लूँगी।
अरमान हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाते हुए ओके। अरमान दरवाजे की तरफ मुड़ता है, लेकिन जाते जाते एक पल के लिए रिया की तरफ देखता है। रिया नज़रें झुकाए हुए कपड़े तय कर रही है। उसके चेहरे पर शांत मुस्कान है। अरमान के होठों पर भी एक हल्की मुस्कान आ जाती है। फिर वो धीरे से कमरे से बाहर चला जाता है। तकरीबन 10 मिनट के बाद रिया पूरा कमरा साफ कर देती है। कमरे के हर कोने में अब सलीका है, सब कुछ साफ सुथरा। रिया एक गहरी सांस लेकर बेड पर बैठ जाती है। वो अपने हाथों की मुट्ठी खोलकर देखती है। उसमें अभी वही बैंडेज है जो अरमान ने कुछ देर पहले उसे दी थी। रिया बैंडेज को पल भर तक देखती रहती है। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। रिया बैंडेज खोलती है और सावधानी से अपनी उंगली पर लगाती है। जख्म गहरा नहीं था, पर उस पर लगी पट्टी जैसे दिल पर असर कर रही हो। अरमान की इतनी केयर रिया के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट ला रही थी। रिया की आज से पहले किसी ने इतनी केयर नहीं की थी। रिया की आंखों में हल्का सा भाव आता है, कुछ नया, कुछ अनजाना। रिया धीरे से अपनी आंखें बंद करके अपनी उंगली को अपने होठों से चूम लेती है। कुछ ही पल बाद रिया को ख्याल आता है। वो अपने मन में, रिया ये क्या सोच रही है तू? मिस्टर मेहरा प्रीति के डैड हैं। खिड़की से आती ठंडी हवा पर्दे हिला रही है। रिया बेड पर बैठी है। उसके चेहरे पर गहरी सोच की परतें हैं। वो अचानक जैसे किसी झटके से खुद को अपने ख्याल से बाहर निकालती है। रिया धीरे से अपने माथे पर हाथ फेरते हुए गहरी सांस लेकर, ये मैं क्या सोच रही थी? जैसे मानो उसे एहसास हुआ हो जो वो सोच रही है वो समाज के दायरों के खिलाफ है, गलत है। रिया की आंखों में पछतावे की झलक है। वो खुद को समझाने की कोशिश करती है। तभी बालकनी की तरफ से कदमों की आवाज़ आती है। प्रीति अपनी कॉल ख़त्म करके कमरे में लौटती है। जैसे ही उसकी नज़र कमरे में पड़ती है, सब कुछ चमक रहा है। प्रीति खुश होकर हैरानी और प्यार भरे अंदाज में, ओह माय गॉड रिया, तूने पूरा कमरा साफ कर दिया। प्रीति दौड़कर रिया के पास आती है और उसके बगल में बैठकर उसे कसकर गले लगाती है। प्रीति आंखों में सच्चा प्यार लिए, ओ रिया, अगर तू नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। तू बहुत अच्छी है यार, थैंक यू सो मच। प्रीति रिया के गाल पर एक प्यारी सी किस करती है। रिया थोड़ी चुप है, आंखें नीचे किए हुए। वो कुछ कह नहीं पाती, बस हल्का सा सिर हिलाती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा गिल्ट और कन्फ्यूजन है। प्रीति अब भी रिया को गले लगाए हुए है, लेकिन रिया की आंखें बस प्रीति के हंसते हुए चेहरे को देख रही हैं, जैसे उसके मन में कुछ गलती का एहसास हो। रिया को इस तरह चुप देखकर प्रीति थोड़ा हैरान होकर, रिया क्या हुआ, कुछ बोल क्यों नहीं रही है, कहाँ खोई है? रिया खुद को संभालने की कोशिश करते हुए चेहरा नॉर्मल करती है, कुछ नहीं। वैसे तू बता, तू इतनी देर से किससे बात कर रही थी? प्रीति थोड़ा नज़रें चुराते हुए मुस्कुराती है, किसी से नहीं, ऐसे ही। वो सीमा है ना, वही फ़ोन पर बहुत देर से पका रही थी। अच्छा छोड़ ना ये सब, मुझे बहुत भूख लगी है, चल नीचे चलते हैं। डैड ने अब तक खाना रेडी कर दिया होगा, चल खाना खाते हैं। रिया हल्के स्वर में सिर हिलाते हुए, ठीक है। इतने में अचानक एक तेज़ हवा का झोंका कमरे में आता है। साइड टेबल पर रखी प्रीति और अरमान की फ़ोटो फ्रेम गिरकर फर्श पर टूट जाती है। कांच के टूटने की आवाज़ कमरे की खामोशी को चीर देती है। प्रीति घबरा जाती है। वो जल्दी से आगे बढ़कर टूटी हुई तस्वीर उठाती है और उदास होकर कहती है, अरे ये फ़ोटो कैसे गिर गई? ये तो पूरी टूट गई है। ये डैड और मेरी सबसे प्यारी फ़ोटो थी, ये अचानक कैसे गिर गई?
रिया तुरंत उसके पास आती है, उसे संभालते हुए कहती है, प्रीति कुछ नहीं हुआ, फोटो का सिर्फ कांच टूटा है, सब ठीक है। लेकिन प्रीति की आंखों में डर है। वो धीमे स्वर में कहती है, नहीं रिया, डैड हमेशा बोलते हैं कि जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं और उनके साथ की कोई फ़ोटो टूटती है तो कुछ गलत होने वाला होता है। अरमान और रिया दोनों ही खुद को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों को जो महसूस हो रहा है वो गलत है, लेकिन उनका दिल मानो जिद पर अड़ा है, एक ऐसे रिश्ते के लिए जिसका बन पाना नामुमकिन है। आज का एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप अरमान और रिया की पूरी कहानी सुनना चाहते हो तो प्लेलिस्ट पर क्लिक कर पहला और दूसरा एपिसोड ज़रूर देखिएगा। बाकी ऐसी और रोमांटिक कहानियों को सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल तन्हा डायरीज़ को, कहानियाँ जो तन्हाई में आपका साथ निभाएं।